हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो आज की ये वीडियो मैं बता दूं यूपीएसआई की जो आपकी सीरीज में लेकर चल रहा हूं, आपकी उसकी 5वीं वीडियो है। आपकी जो 15 दिसंबर 2017 के एग्जाम में, आपकी तृतीय पाली एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में आया था एग्जाम, उसकी हिंदी के 40 क्वेश्चन के लेकर हाजिर हूँ। यदि आप चारों सीरीज नहीं देखे हैं तो चारों पार्ट का मैं लिंक आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। बात करें आज के आपके पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है, वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन। इस वाक्य में प्रयुक्त आपका अलंकार पहचानना है। ऑप्शंस आपके देख पा रहे होंगे, मालोपमा, उत्प्रेक्षा, सांगरूपक या रूपक। तो इसका सही आंसर है आपका इसमें जो है मालोपमा अलंकार जो है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार। तो अलंकार को भी आपको ध्यान से पूरा शब्द और अर्थालंकार के सभी भेद को ध्यान से पूरा इंटरनली आपको पढ़ना है। काफ़ी आपको क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, काफ़ी इंटरनली पूछा गया है। तो 2 नंबर का जो है आपका दिख पा रहे होंगे, भ्रांतिमान, उपमा, विरोधाभास, संदेह। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विरोधाभास अलंकार सही हो जाएगा, क्योंकि आपका विरोध न दर्शाते हुए भी जहाँ आपका विरोध किया जाता है वहाँ आपका विरोधाभास अलंकार होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से गेहूँ के समानार्थी शब्द कौन हैं? छाड़ना है आपका तम, तमस, तिमिर, सभा, परिषद, गोष्ठी, कनक, गोधूम, गंधुम, सदन, भवन, गोष्ठी। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे आपका सी नंबर सही हो जाए। आपका कनक, गोधूम और गंधुम मीन्स गेहूँ होता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में आपका तम मीन्स अंधकार होता है, तिमिर मीन्स अंधकार होता है। इस प्रकार से अंधकार की जो समानार्थी हैं सदन, भवन, गोष्ठी सब सभाओं के हैं। तो इस प्रकार से आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। बात करें आज क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, बात का धनी होना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ है। निस्वार्थ होना, वायदे का पक्का होना, बात को मानने वाला, सच्चा होना। तो बात का धनी होना का हो जाए आपका वायदे का पक्का होना, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करें आज के 5 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? लूट, डूंगरी, ठग और अवतार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी जो है डूंगरी का जो है हिंदी और अंग्रेजी में जो है अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। बात करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, ऐसे कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? अशोक, आम, हिमालय, विंध्याचल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रविवार और सोमवार। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कौन सा अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। तो इस प्रकार से 6 नंबर का जो सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है ये क्वेश्चन गलत है आपका दिया है। इसमें ऐसा होना चाहिए आपका कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जो है पद हैं और ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, प्रतिभा सिंह पाटिल को भी राष्ट्रपति कहा जाता है और रामनाथ कोविंद को भी राष्ट्रपति आप कहेंगे। प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, दोनों के लिए आप प्रधानमंत्री। तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है कि कौन से शब्द हैं जिनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से 6 नंबर का जो है आपका सी सही हो जाएगा। बात करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, यक्ष देवों की एक खाली स्थान होती है, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करना है। प्रकार, जाति, कोटि। तो इस प्रकार से आपका जो है यक्ष देवों की एक जाति होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन से? बुढ़ापा, उत्सव, कुटज या कुछ। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा, कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान करना है आपको। कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियाँ गा रही हैं, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिनहिना रहा है। तो 9 नंबर का सही आंसर है आपका कुत्ता भौंकता है, चिल्लाता नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत है। चलिए बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? खाई पाटना, मुँह की खाना, पीठ ठोकना,
कान भरना। तो 10 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी खाई भरना को जो है समझौता करना मुहावरे का अर्थ होता है। बात करें आपके 11 नंबर की, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। ऑप्शन आपके दिख पा रहे हो, संदिग्ध भूतकाल, हेतुम हेतु भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुम हेतु भूतकाल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हेतुम हेतु भूतकाल यहाँ हो जाएगा आपका। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यदि यानी आपकी जहाँ आपका कंडीशनल होगा सेंटेंस और उसके साथ आपका भूतकाल की बात की गई है, तो यहाँ आपका जो है हेतुम हेतु और भूतकाल आपका होगा। बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी है? मोद, हर्ष, आनंद या क्रोध? तो इसका सही आंसर हो जाए आपका क्रोध का जो है आपका समानार्थी शब्द है। ऐसा नहीं कहा जाता है रोष में है या कोप में है, तो इस प्रकार से आपका क्रोध का ये समानार्थी शब्द हो जाएगा। बात करें आज के 13 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 13 है 13 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में है? आंसू, प्राण, आकाश, दर्शन। तो ये 13 नंबर का सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आकाश जो है आपके एक वचन में है, जबकि आंसू, प्राण और दर्शन ये सदा आपके बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को भी आपको रट लेना है। बात करें आज के 14 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? चक्षु, तम, तरु या गात? तो 14 नंबर का आंसर हो जाए आपका डी, गात जो है काया का समानार्थी शब्द है। बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, तो हिंदी में रिपुतार्थ विधा का जनक किसे माना जाता है? रिपुतार्थ जो आपकी विधा है उनके पिता किसको माना जाता है? राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, शिवदास सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो आपका शिवदास सिंह चौहान, यानी ऑप्शन नंबर सी को जो है इनको जो है रिपुतार्थ विधा के जनक के रूप में माना जाता है। बात करें आज के 16 नंबर क्वेश्चन की, तो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, 16 नंबर आपका बता दें 16, 17, 18 जो है 3 क्वेश्चन आपके गद्यांश के आधार पे हैं। तो गद्यांश को पढ़ने से पहले आपको हल करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको गद्यांश पढ़ना है। उसके बाद आपको तुरंत ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन याद होते ही आपको गद्यांश का लाइन मिल जाएगा, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। चलिए मैं आपको एक बार तेज़ी से पढ़ के सुना देता हूँ गद्यांश को, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरे को स्नेह देना और उसका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख, शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राज सूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों को स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वे उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में रंच मात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और वे स्वयं ही महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है, अतः विद्यार्थी जीवन का भी प्रथम पाठ यही है कि गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव हृदय से पैदा करें, अन्यथा उनकी विद्या निष्फल है। तो ये आपकी गद्यांश थी। अब चलिए आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन गद्यांश है आपका कि प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है? सदा सुख शांति रहें, सदा कर्म पर अड़िग रहें, सदा आदरणीय बने, सदा दूसरे को स्नेह व सम्मान दे। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, सदा दूसरों को स्नेह और सम्मान दे, ये गद्यांश का संदेश है। बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें दिया आपका स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा है? स्वाधन आगत, स्वाधन गत, स्वाधन आगत, सुधन आगत। तो सही आंसर हो जाए आपका 17 का जो है ऑप्शन नंबर डी, सुधन आगत। इस प्रकार से स्वागत आपका हो जाएगा। बात करें आज के 18 नंबर क्वेश्चन की, तो 18 नंबर क्वेश्चन है आप रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? कम अभिमान न था, जरा से भी अभिमान था, जरा सी भी अभिमान था, बहुत अभिमान न था, अधिक अभिमान न था। तो इसमें 18 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाए, अधिक अभिमान न था। रंच मात्र मतलब थोड़ा भी, यानी अधिक अभिमान न था। बात करें आज के 19 नंबर क्वेश्चन की, तो 19 नंबर आपका दिया है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर आपका जो है दिया है आपका योग्य आपका एक गुण है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, आपका गुण की विशेषता बताता है, यानी विशेषण आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात करें आज के 20 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 20 है आप जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो है आपका कल्याणी, त्यागपत्र, सुनीता परख। तो 20 का सही आंसर हो जाए आपका
परख के लिए जो है जैनेंद्र कुमार को जो है हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हिंदी में बता दें जितने भी आपके अवार्ड्स हैं और किस सन में मिले हैं, ये चीज़ को भी आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आप जितने भी प्रैक्टिस सेट देखेंगे, आज का ये 5वां जो है आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है आपका 15 दिसंबर का, इसमें भी आपको लगभग 1 या 2 आपके पुरस्कार से देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ भी ध्यान से देखनी है। बात करें आज के 21 नंबर क्वेश्चन की, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका है वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध विकल्प छाट, यानी आपको अशुद्ध छाटना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप देख के चले आए शुद्ध क्या है उसको छाट, अशुद्ध दिया है तो अशुद्ध को आपको देखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। तो उपर्युक्त व्यंग पूजनीय महीना, तो इसका सही आंसर है आपका जो है बी नंबर, व्यंग में जो आपकी अशुद्धि है। बात करें आपके 22 नंबर, तो 22 नंबर क्वेश्चन है आपका दिया है दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द क्या है? सरस, सुगम, सार्थक, विग्रह। तो 22 का सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी, संधि का जो है विग्रह होता है। संधि मीन्स छोटा, विग्रह मीन्स बड़ा, यानी इस प्रकार से आपका विग्रह इसका विलोम शब्द हो जाएगा। बात करें आज के 23 नंबर क्वेश्चन की, तो 23 नंबर क्वेश्चन है आपका जिस वाक्य समूह में एक वाक्य हो और उस वाक्य उसके खाली स्थान हो, उससे मिश्रण वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। दिया आपका खाली स्थान भरना है। जिस वाक्य समूह में एक वाक्य खाली स्थान हो और अन्य वाक्य उसके खाली स्थान हो, उसे मिश्रण वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको सही विकल्प भरना है। प्रधान गोष्ठी, प्रधान आश्रित, मुख्य प्रधान, आश्रित प्रधान। तो बता दें आपका 23 नंबर में जो है आपका पहले में आपका प्रधान और दूसरे में आश्रित, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे दिया है जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके आश्रित हो, तो उसे मिश्रण वाक्य कहा जाता है, मिश्रित वाक्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका भरा जाएगा। बात करें आज के 24 नंबर क्वेश्चन की, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमा अवस्था। तो 24 नंबर का जो है आपका डी सही हो जाए, यानी उत्तमा अवस्था जो है न्यूनतम विशेषण की अवस्था है। बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की, तो हिंदी के सफलतम उपन्यासों से गिना जाने वाला आपकी बंटी की उपन्यासकार कौन है? मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग और चित्रा मुदगल। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका 25 का जो है मनु भंडारी जो है आपकी बंटी की उपन्यासकार की रचयिता हैं। बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 26 की, तो 26 नंबर क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। जिसमें खाली स्थान प्राप्त करने की इच्छा हो वह खाली स्थान कहलाता है। मोक्ष मुमुक्षु, मोक्ष पारंगत, मोक्ष पारदर्शक, स्वर्ग जिज्ञासु। तो इसका सही आंसर हो आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा उसे मुमुक्षु कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो खाली स्थान आपको भरना है। बात करें इसके 27 नंबर की, तो भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? शीतल चंद चंदहूँ लगे जरावन गात, या फिर बी है आपका सोहत ओढ़े पीत पनु श्याम सलोने गात, या सी नंबर है आपका नाक का मोती अधर की कांति से बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, या फिर उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो आपका 27 नंबर का जो है आपका बात करें आपके इसमें सी नंबर, यानी नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, इसमें आपका भ्रांतिमान अलंकार है। बात करें आज के 28 नंबर क्वेश्चन की, तो 28 नंबर में दिया है दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द क्या होगा? अस्त, अंत, आदि, मंद। तो उदय का आप जो है आपका अस्त जो है 28 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाए। उदय मीन्स उगना, अस्त मीन्स डूबना, यानी आपका उदय का अंत अपोजिट विलोम शब्द हो जाएगा। बात करें आज के 29 नंबर क्वेश्चन की, तो 29 नंबर क्वेश्चन है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? वन में बास, देश पर निकला, चंद्र का प्रकाश, जल की धारा। तो 29 नंबर का जो है आपका देश पर निकला, ये आपका जो है अनुचित है। तो इस प्रकार से बी आपका गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। बात करें आज के दिया है आपका देश में राजनीति के प्रति लोगों की खाली स्थान को देखते हुए 26 जनवरी को देश में मतदाताओं को खाली स्थान करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता जो है आपका दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। दिए गए विकल्पों का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। तो अंधविश्वास, प्रोत्साहित, स्नेह, शिक्षित, उत्सुकता, इकट्ठा, उदासीन, जागरूक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 का जो है ऑप्शन नंबर डी, उदासीनता और जागरूक। तो इसको हम पढ़ के आपको कंप्लीट करके सुना देते हैं। आपका पहले में आपका उदासीनता और दूसरे में आपका जागरूक भरा जाएगा। तो देख पा रहे हो देश में राजनीति के प्रति लोगों की
लोगों की उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं वाक्य आपका कंप्लीट होता है। बात करें आज के 31 नंबर क्वेश्चन की, तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? पंजाबी, बंगाली, सप्ताह, महीना, आँख, नाक, गंगा और यमुना। तो 31 नंबर का सही आंसर है आपका बी जो है सप्ताह और महीना जो है स्त्रीलिंग में नहीं आता है। और पंजाबी, बंगाली, आँख, नाक और गंगा, यमुना ये सारी जो है आपकी स्त्रीलिंग का जोड़ा है। बात करें आज के 32 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? गौ, गुरुजन, लेखक, अनुज। बहुवचन आपको छांटना है, तो इसमें आपका जो है गुरुजन जो है आपका बहुवचन है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात करें आज के 33 नंबर क्वेश्चन की, तो 33 नंबर क्वेश्चन है आपका 33 नंबर है आपका, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इस लोकोक्ति का जो है तात्पर्य आपको निकालना है, पूछा है आपका। अनिश्चय में सफलता मिलती है, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, अभ्यास से जड़मति होता है, सुजान अभ्यास से जड़ हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते पत्थर करत निशान। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास मूर्ख को चतुर बना देता है, ये आपका लोकोक्ति का तात्पर्य होगा। बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की, तो 34 नंबर दिया है, साहित्य का खाली स्थान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। पहचान, ज्ञान, परख और पथ। तो 34 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी ज्ञान सही हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, इस प्रकार से ज्ञान आपका भरा जाएगा। बात करें आज के 35 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, प्रयुक्त वाक्य में निम्न वर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है? संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, ऊँट के मुँह में जीरा, अंधा क्यों मांगे दो आँख, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खरबूज को देखकर खरबूज रंग बदलता है। तो आपका देख पा रहे हो काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपका। 35 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खरबूज को देखकर खरबूज रंग बदलता है, यानी संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। बात करें आज की क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? सुधा अरोड़ा, चित्रा मृदुगल, राजी सेठ या कृष्णा सोबती। तो 36 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्रा मुदगल जो है बूढ़ी काकी जो है तथा अन्य नाटक की रचना की है। बात करें आज के 37 नंबर क्वेश्चन की, तो 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्थापन, संस्थाओं, संस्थाएं या संस्थागत। तो 37 नंबर का जो है आपका संस्थाएं यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, तो 38 नंबर दिया है आपका, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इस गोलों का रहस्य क्या है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इस गोलों का रहस्य क्या है? बर्फ के इन गोलों का रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे रहस्य क्या? तो आपका 38 का जो है बी में आपका रूस का समुद्र किनारे, ये इस वाक्य में आपका गलत है। बात करें आज के 39 नंबर क्वेश्चन की, तो मैं 39 नंबर क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही आपको मूल विधि, आईपीसी और आपके सामान्य ज्ञान से भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर 2017 यूपीएससी एग्जाम में, उसकी भी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 39 की। तो 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, 39 नंबर दिया आपका, अंतिकाटु वचन कहती कैकेयी, मानव लोन जरे पर देई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, विभावना, यमक, उत्प्रेक्षा। तो 39 का जो है आपका इसमें उसका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अंतिकाट वचन कहती कैकेयी, मानव लोन जरे पर देई, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 40 की, तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्नलिखित में से कौन से हैं? धर्मयुग काफ़ी आपका बड़ा आपका जो है पत्रिका है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद। तो 40 का जो है आपका जो है धर्मवीर भारती की जो है आपका जो है धर्मयुग संपादक है। तो इस प्रकार से आज का 40 क्वेश्चन जो भी आपके 15 दिसंबर 2017 एग्जाम में आए हुए थे कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपके नए वीडियो में इसी प्रकार से नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय एग्जाम, वंदे मातरम।